अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हुआ कि ये इंड हुआ है 205 पे। कहाँ पे इंड हो गया है? 205 पे। दूसरा एपी इंड हुआ है -47 पे। माने डॉट 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 के बाद बढ़ते ही नहीं जा रहा है, उसे रोक लिया गया एक निश्चित मतलब नंबर के बाद, एक डेफिनिट नंबर के बाद रोक लिया गया और पूछा गया कि इस एपी को अगर गिनोगे तो कितना टर्म होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी बोल देंगे कि 1 2 3 और 4 को टर्म होंगे, ऐसे भी बोलेंगे क्या कुछ लोग? ये डॉट डॉट को भी गिन लेंगे। अगर 3 को डॉट दिया रहेगा तो 1 2 3 4 को डॉट, ये 5 को 6 को 7 को 8 को होगा। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब होता है कि आप आगे की ओर बढ़ो लेकिन अंत में 205 लिखो। ठीक है ना, अंत में 205 लिखो। तो अब जरा बताओ कि हमको तो नहीं मालूम है कि इसमें कितने टर्म है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये एपी का हमारा लास्ट पोजीशन का टर्म है, लास्ट पोजीशन का टर्म है। तो जरा बताओ इस एपी का जो लास्ट हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ टर्म्स भी n। अगर n टर्म्स हैं इसमें तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि ये nth पोजीशन पे लिखा हुआ टर्म है? कुछ लोग ना n का वैल्यू 205 बोल देते हैं, ये भी गलत है भैया। ये n का नंबर। अच्छा एक बात बताओ, हम ये बोल रहे हैं कि 19 है तो यहाँ तक 19 को टर्म हो गया है, 3 गुना टर्म है। तो ये मत बोलना 205 को देख के कि 205 को टर्म होगा। हाँ ये जरूर है कि ये T3 है, ये T2 है, ये T1 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, उसी तरह से ये nth टर्म होगा। तो इसका मतलब हियर गिवन कि Tn जो है वो हमारा है 205। अब Tn अगर 205 है तो फार्मूला लगा दो a + n - 1 इंटू डी का 205। अब a का वैल्यू बताओ इस एपी का 7 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, वही तो निकालना है, वही तो माने हो लेट नंबर ऑफ टर्म्स भी n। और d का वैल्यू क्या रख दोगे बताओ जरा हमें? 13 - 7 कितना? 6। तो यहाँ गुने 6 और इजकल टू 205। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ से n का वैल्यू तुम्हें सॉल्व करने नहीं आएगा क्या? तो 205 और ये 7 जब उधर जाएगा -7, बताओ कितना घट के बचेगा? बताओ जल्दी। 198 डिवाइड में कौन जाएगा? 6 जाएगा, कट के कितना आएगा? 6 × 18, फिर 6 × 18। अब कुछ लोग ना भूल के 33 लिख के आंसर मार देते हैं, एक ऑप्शन वाइज रहता है, तो बेटा यहाँ -1 रहता है छुपा हुआ, इस 1 को भी उधर भेजना पड़ता है। बार बार ये बात को बोल रहे हैं, बच्चा छोड़ देता है इसीलिए। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? तो लिख दोगे आंसर 34 टर्म्स, 34 टर्म्स ये लिख के आंसर लिखोगे। अब ये क्वेश्चन में जो है ना डरना नहीं है कि डिवाइड में आ गया है। बेटा तुम इसको क्या कर लो, सबसे पहले 18 और 15 दूना 30 और 1 31/2 और फिर ये 13 और डॉट 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 -47 है, AK47 नहीं। अब इसमें भी मान लो लेट नंबर ऑफ टर्म्स भी n। तो फिर से इसमें भी हम क्या बोलेंगे कि हमारा nth पोजीशन पे लिखा हुआ टर्म Tn है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हियर Tn इज इक्वल टू -47। Tn का फॉर्मूला फिर से वही, दूसरा नहीं, वही a + n - 1 इंटू डी बराबर -47। a के जगह पे 18 लिखेंगे। हाँ यहाँ पे d निकालने में थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ेगा, तो उससे हम घबराएंगे नहीं। n - 1 और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा बताओ? 2 तरीका है निकालने का, 2 तरीका बता रहे हैं। एक तो है कि तुम घटा लो, 31/2 कर लो, -18 कर लो, यहीं पे करना बगल में, मेरे पास जगह नहीं है।
बाई 1। अब एलसीएम हो गया 2। अब 2 से 2 घटा तो 31 ही आएगा। 1 से 2 करोगे तो 2 आएगा माइनस 18 दूना के 36। कितना आया? कितना आया डी का वैल्यू? -5/2। एक तरीका देखो ऑरली निकाल सकते हैं डी का वैल्यू। 15 एंड 1/2 का मतलब क्या होता है बता सकते हो? 15 1/2 का मतलब क्या होता है वो मत याद रखना कि 15 इंटीजर 1/2 मत याद रखना, वैसे पढ़ना भी मत। इसको ऐसे याद रखना कि 15 और आधा। 15 और आधा कितना होता है? 15.5। 15 रुपया और आधा रुपया याद रखना कि 15 एंड आधा, तो 15 और आधा हुआ 15.5। अब 18 रुपया में से 15.5 को रुपया घटाना है, ऐसे सोचना। रुपया वाला बात समझ में आता है? अब बताओ कै रुपया बचा? 2.5 रुपया बचा। अब 2.5 रुपया को लिखने का क्या तरीका है? 5 का आधा। 5 का आधा 2.5 रुपया, 5 का आधा हो गया। हाँ, अब ये जरूर देख लेना कि किस में से किसको घटाए थे। तो डी निकालने के लिए बाद में से पहले घटाया जाता है, तो 15.5 में से 18 घटाए थे, इसीलिए माइनस का 5/2 बचेगा। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली भी तुम डी बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हो अपने मन में करके, -5/2 डायरेक्ट -47। इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, थोड़ा सा गलती हो जाता है, नेगेटिव वाला है तो। 18 को उधर भेजेंगे क्या बनेगा? मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, बार बार बोल रहे हैं। -5/2 का इधर मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना। पहले बताओ कि n-1 इंटू -5/2 बराबर -47। ये +18 उधर जाके -18 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब जरा बताओ क्या होगा कैलकुलेशन उसका। अच्छा देखो एगो जोड़ने का भी तरीका बता रहे हैं, एगो जोड़ने का तरीका। कुछ लोग है ना 47 और 8 जोड़ने लगते हैं। ऐसे जोड़ो, ये 40 इसमें ले लो और इसमें ले लो, कितना? 20 ले लो। 40 और 20 कितना हो गया? 60। 7 जोड़ना था, तुम इसमें 2 गो एक्स्ट्रा जोड़े हो तो 5 ही ना जोड़ोगे, तो कितना आया? 65। तो n-1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -65। अब -5/2 गुना में है तो उधर जाके हो जाएगा, पलट जाएगा, याद रखना। अब कुछ लोग कहेंगे कि माइनस उधरिया जाएगा तब प्लस ना होगा। बेटा ये n2 के साथ रिलेशन बना रहा था n-1 में, तो n-1 में अगर गुना का रिलेशन बना रहा है तो उधर भागा बनाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, यानी कि ये जो है -5/2 बन जाएगा, उलट जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ये तो हमको लग रहा है कटने वाला नहीं है क्या? कटेगा कैसे? अच्छा सॉरी, पलटेगा ना, पलटेगा। बोल रहे हैं पलटेगा और पलट नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? 2/5। अब ये कट जाएगा कै बार में? 13 बार में। 5 एकम 5, अब 5 या 15, माइनस माइनस भी कट जाएगा। अब यहाँ भी बच्चा क्या करता है ना कि 13 दूना 26 आंसर लिख के छोड़ देता है, ये -1 छोड़ देता है, इसको भी उधर भेजो तो n बराबर 27। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? तो आंसर में क्या लिखोगे? 27 टर्म्स। पूछा था ना नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो 27 टर्म्स। चलिए प्रिंट कर लीजिए।